कहा था जिस भी स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ लूज हो, हम क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपको रेडॉक्स की सेकेंड सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें हम पिछली क्लास में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको समझाई थी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बारे में, उन्हीं को और डीप लेवल पर इलेबोरेट करेंगे और साथ में थोड़ा बहुत आपको हम ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स बोर्ड पर लिखे हैं, जिसमें कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ नॉन मेटल, लॉस ऑफ मेटल, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इंक्रीज इन वैलेंसी, इतने सारे फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया है। आज हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे ये फैक्टर रिडॉक्स या फिर रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखिए आप, सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे, लिखा हुआ है यहां पर गेन एंड दिस इज लॉस, जो कि डिलीट हो गया था। अब हम आज आपको इन कैरेक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन एलेबोरेट करेंगे और ये जानेंगे कैसे ये फैक्टर्स रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स में अपना एक कंट्रीब्यूशन देते हैं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे यहां पर गेन ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जो कि हम ऑलरेडी पिछली क्लास में आपको डिलीवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गेन ऑफ मेटल, लॉस ऑफ नॉन मेटल, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिक्रीज इन वैलेंसीज। इनको हम समझेंगे कि इनको हम रेडॉक्स के बेसिस पर कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, जैसे कि हम एक एग्जांपल बेटा लिखते हैं यहां पर, ये हमारा एक एग्जांपल है यहां पर NH3 plus CuO gives away N2 plus copper and water। ये हमने केमिकल इक्वेशन बोर्ड पे लिखी है और हमें इसमें आपको रेडॉक्स एक्सप्लेन करना है। कैसे रेडॉक्स एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले आप बेटा यहां पे देखिए सभी लोग, हमने अमोनिया का कन्वर्जन किस में किया है? नाइट्रोजन में किया है। और अगर आप इस कन्वर्जन को गौर से देखिए, सो देयर इज लॉस ऑफ हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन लूज हुई है एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? यहां पर ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरह अगर आप इधर देखिए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कहा था, क्या कहा था? जिस भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कहते हैं, और जिसका रिडक्शन होता है उसे रिड्यूस्ड सब्सटेंस कहते हैं। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हमेशा ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जबकि रिड्यूस्ड सब्सटेंस हमेशा रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हमें इन कंसेप्ट्स को अप्लाई करना है। आई होप मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ रहे होंगे। आइए इसी में चीज आपको और बताते हैं।
ये भी मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था। जैसे कि ऑक्सीडाइज सब्सटेंस को हम रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, इसी तरह रिड्यूस सब्सटेंस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँगा वो आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिलीवर किया है ऐसा नहीं कि पहली बार है। थोड़ा बहुत मैंने आपने स्कूल में पढ़ा होगा, कुछ बुक से समझा होगा, काफ़ी कुछ मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिलीवर किया है। बट मुझे लगता है आज हम जिसको कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज को, इसके बाद आपके दिमाग में रेडॉक्स को लेकर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इसी सीरीज में हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल 3 की मैं बात करूंगा बच्चों। एग्जाम्पल 3 क्या है? Zn प्लस Cu2 प्लस gives away Zn2 प्लस एंड Cu। ये इक्वेशन सभी को दिख रही होगी। हम इस इक्वेशन को मेरे प्यारे बच्चों कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, Fe प्लस CuSO4 gives away FeSO4 एंड Cu। ये दो इक्वेशन मैंने बोर्ड पर आपके सामने लिखी हैं। अब हम आपको समझाएंगे किस तरीके से इन रिएक्शंस में या इक्वेशन में रेडॉक्स हो रहा है। आइए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पल 3 के फर्स्ट पार्ट। अगर आप यहां देखिए आयरन जिंक की वैलेंसी क्या है, तो आंसर है 0। इसी तरह यहां कॉपर की वैलेंसी क्या है? 0। कुछ नहीं लिखा है, इट मीन वैलेंसी 0 है। अब आप देखिए जिंक का कन्वर्जन हमने जिंक आयन में किया है। किसमें किया मेरे प्यारे बच्चों? बताइए, हमने जिंक का कन्वर्जन किसमें किया है? तो आंसर है हमने जिंक का कन्वर्जन जिंक आयन में किया है। और अगर आप गौर से देखो बच्चों, यहां पर वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? वैलेंसी इंक्रीज हो रही है। जब भी किसी इक्वेशन या रिएक्शन में वैलेंसी इंक्रीज होती है तो हम बेटा इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और अगर किसी इक्वेशन में वैलेंसी डिक्रीज होती है तो हम इसको कहते हैं रिडक्शन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इसको हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इसी तरीके से हम यहां पर आते हैं। इसमें देखिए आयरन का कन्वर्जन FeSO4 में हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आई थिंक आप सभी बच्चों को चीज दिख रही है जो मैं बताना चाह रहा हूं बच्चों। आप देखिए यहां पर, अगर हम इसको गौर से देखें तो आप सभी को दिख रहा होगा यहां पर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों? गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी तरीके से यहां पे आप देखो बच्चों क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिडक्शन। एक चीज और भी नोटिस करिए जहां पर मैंने आपका ध्यान नहीं लाया है। कॉपर सल्फेट से जब कॉपर बन रहा था तो यहां पर सल्फर भी लूज हो रही है, और सल्फर एक नॉन मेटल है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? नॉन मेटल। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया था जिस भी रिएक्शन में या स्टेप में कोई भी नॉन मेटल एलिमिनेट होता है या लूज होता है तो उन रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं।
तो यहां पे देखिए लॉस ऑफ नॉन मेटल भी हो रहा है एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है। बोथ कंसेप्ट्स बिलोंग टू रिडक्शन। क्या बिलोंग करेंगे बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन में ऑक्सीजन भी लूज होती है, नॉन मेटल भी लूज होता है, जबकि इसी के पैरेलल होने वाली ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन भी गेन होती है और नॉन मेटल भी गेन होता है। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखो बच्चों, क्या है चीज यहां पर, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कहते हैं, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह जिसका रिडक्शन होता है क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड सब्सटेंस। क्या कहते हैं? या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिड्यूस्ड सब्सटेंस या फिर क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आगे देखिए, मैंने क्या बताया था अभी पिछली एग्जांपल में? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस हमेशा क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। जबकि रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या फॉर्म करते हैं बेटा? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। क्या फॉर्म करते हैं बच्चों? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। ऐसी आप यहां भी चीजें बता सकते हैं। जिनका ऑक्सीडेशन हुआ है उन्हें क्या बोलेंगे हम? इनको हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरीके से जिनका रिडक्शन हो रहा है इनको क्या बोलते हैं? रिड्यूस्ड सब्सटेंस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? रिड्यूस्ड सब्सटेंस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से जैसा मैंने भी यहां को क्लियर किया है, क्या क्लियर किया बच्चों? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट। जबकि रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या फॉर्म करते हैं? रिड्यूस्ड प्रोडक्ट। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिडॉक्स। इस तरीके से बेटा हम किसी भी इक्वेशन में रिडॉक्स डिटरमिन करते हैं, रिडक्शन डिटरमिन करते हैं, ऑक्सीडेशन डिटरमिन करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं करते बच्चों, हम यहां पर यह भी जानते हैं रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट बनना है, क्या रिड्यूस प्रोडक्ट बनना है। जहां तक मैं समझता हूं आज के लेक्चर के बाद आपको कम से कम इन टॉपिक में लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जब आप इस लेक्चर को देखकर फ्री होंगे तो आपके अंदर एक अलग का कॉन्फिडेंस का लेवल होगा कि कोई भी मुझे किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे दे, मैं कर ले जाऊंगा या मैं कर ले जाऊंगी। और यही बेटा मेरा इस चैप्टर की सेकंड सीरीज को लाने का मेरा मेन अप्रोच था कि जब आप ये लेक्चर करके उठें तो आपके अंदर कम से कम आज रिडॉक्स को लेकर ये जो डाउट्स रहते हैं, जो फियर फैक्टर रहता है, वो हमेशा के लिए फिनिश हो जाए। इसी सीरीज में हम आपको एक एग्जाम्पल और कराने जा रहे हैं, और यकीन मानिए मेरे बच्चों, जो एग्जाम्पल आपको आज मैं कराने जा रहा हूं वो इस तरह का आखिरी एग्जाम्पल है। पर हाँ, उस एग्जाम्पल को करने के बाद शायद कैसी भी रिडॉक्स रिएक्शन होगी, आपको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करने में कभी भविष्य में कोई इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए मेरे बच्चों एंजॉय करते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि हम अगर कोई इक्वेशन इस तरीके से मिले कि जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एक साथ गेन हो या फिर एक साथ लूज हो, देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेयर इज रिडॉक्स, I mean where is reduction or oxidation. So let us see on the board. हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है जिसमें आप देख रहे होगे सल्फर नाइट्रिक एसिड के साथ
सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर रहा है। अब अगर हम आपसे कहें कि इन इक्वेशन में आप रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे पता करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये बताऊं यहां पर, अगर किसी भी स्टेप में, बात गौर समझिएगा मेरी, अगर किसी भी स्टेप में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक साथ गेन होते हैं या एक साथ लूज होते हैं, तो ऐसी केस में हम हाइड्रोजन को इग्नोर कर देंगे। क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। जैसे कि सल्फर से सल्फ्यूरिक एसिड, यहां हाइड्रोजन भी गेन हो रही है और ऑक्सीजन भी गेन हो रही है, बट ऐसी केस में हम हाइड्रोजन को इग्नोर करेंगे और ऑक्सीजन को कंसीडर करेंगे। आई मीन इट हैज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं बच्चों? हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन। इसी तरह आप देखो नाइट्रिक एसिड का कन्वर्जन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में हुआ है, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही एलिमिनेट हो रहे। इट मीन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, हम हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे ही नहीं। ऐसी रिएक्शन को बच्चों कहते हैं हम लोग रिडक्शन। ऐसा यही नहीं, कोई भी इक्वेशन है बच्चों हम यही करेंगे। अगर किसी स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ लूज हो रहे हैं या एक साथ गेन हो रहे हैं, देन वी इग्नोर हाइड्रोजन एंड कंसीडर ओनली ऑक्सीजन। ये तरीका है रेडॉक्स को एक्सप्लेन करने का। अब अगर इनका ऑक्सीडेशन हुआ है तो हम इनको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, और या फिर क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह इनको क्या बोलोगे बच्चों आप? रिड्यूस्ड सब्सटेंस या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे कहा है ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस क्या फॉर्म करेंगे? ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट, जबकि रिड्यूस्ड सब्सटेंस क्या फॉर्म करते हैं? रिड्यूस प्रोडक्ट। ये तरीका है रेडॉक्स को समझने का। आई होप आपको कंसेप्ट पहले से काफी क्लियर होंगे। चलिए हम आपको इसी तरह का एक एग्जांपल और कराते हैं। इसके बाद हम आपको रेडॉक्स में कुछ और टिप्स और ट्रिक भी देंगे। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, क्या है हम लोग का? कार्बन रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जैसे आपको ये इक्वेशन दी गई, हमको इसमें ये पता करना है किसका किसमें रिडक्शन हो रहा है और किसका किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे करेंगे? देखिए, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड में गेन ऑफ ऑक्सीजन है, एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। जबकि अगर आप चेक करिए नाइट्रिक एसिड का कन्वर्जन NO2 में हो रहा है। जब आप नाइट्रिक एसिड को NO2 में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है? हमको ये दिखता है हाइड्रोजन भी लूज हो रही है और ऑक्सीजन भी लूज हो रही है। तो मैंने अभी क्या बोला था बच्चों आपको? मैंने कहा था जिस भी स्टेप में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ लूज हो, एक साथ लूज हो, हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन इग्नोर कर देंगे। और जैसे ही आप बेटा हाइड्रोजन इग्नोर करेंगे, आप देखोगे देयर इज ओनली लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन को हम कहते क्या हैं? इसको हम बच्चों कहते हैं रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन कहते हैं। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रेडॉक्स।
इस तरीके से हम बच्चों इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए, क्योंकि कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका मतलब कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। इसको रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह नाइट्रिक एसिड का रिडक्शन हुआ है, इसको हम क्या कहेंगे, रिड्यूस सब्सटेंस, या फिर क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलेंगे आप, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह CO2 क्या है, CO2 कार्बन से बन नहीं है, और कार्बन क्या है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या बनाते हैं, ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट। जबकि रिड्यूस सब्सटेंस क्या बनाते हैं, रिड्यूस प्रोडक्ट। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स। इस तरीके से हम रिडॉक्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये जो कंसेप्चुअल पार्ट पिछली सीरीज में और आज जो मैंने आपको समझाया है, ये कंसेप्ट एक्चुअली में इसे ओल्ड कंसेप्ट कहा जाता है, ये मॉडर्न कंसेप्ट नहीं है। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट में हम ना केवल बेटा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई करते हैं, बल्कि हम इक्वेशन को बैलेंस भी बेटा इससे करते हैं। It is the way to how to identify the reduction and oxidation, and we also balance the equation. Secondly, in modern redox reaction, there is no more than one concept. There is only single concept, that is oxidation number. तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स है, वो इन अलग अलग प्रॉपर्टी पर बेस नहीं होता है कि हाइड्रोजन लूज हो रही है, गेन हो रही है, ऑक्सीजन लूज हो रही है, गेन हो रही है, दोनों लूज हो रहे हैं या दोनों गेन हो रहे हैं, वैलेंसी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वैलेंसी ऑलवेज अनचेंज्ड। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सीरीज में हम जब भी आएंगे तो उसमें हम आपको रिडॉक्स में ना केवल रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बताएंगे, बल्कि हम आपको बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी सिखाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस है, दैट इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब क्वेश्चन ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्या ये वैलेंसी ही है या वैलेंसी से कुछ अलग है? अगर ये वैलेंसी ही है तो फिर वैलेंसी क्यों नहीं कहते हैं, और अगर ये वैलेंसी से अलग है तो फिर वैलेंसी क्या है? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब हम आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में देंगे। फिर भी अगर आपको यहां तक लगता है कि कोई चीज इसमें अधूरी रह गई है, तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसको हम रीड करेंगे, समझेंगे कि अगर आपके क्वेश्चंस अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, आई मीन लॉजिकल है या इलॉजिकल है, दोनों ही केस में हम उसका जवाब अगले लेक्चर में जरूर देंगे। पर मैं आपसे चाहूंगा कि अगले लेक्चर को समझने के लिए आपको आज का लेक्चर और उसके ठीक पहले वाला लेक्चर बहुत अच्छे से देखना होगा, जिससे कि आपको रिडॉक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर बच्चों आपने इतनी चीज नहीं समझ पाई या इतना मैं आपको नहीं समझा पाया, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, जिसे हम कहते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स, जो क्लास 11, 12 और आगे की एजुकेशन के लिए खासकर आप काफ़ी सपोर्ट और हेल्पफुल होगा। तो मैं नहीं चाहता किसी भी एंगल से कि आपको इस चैप्टर और इस टॉपिक में मुझसे पढ़ने के बाद और मेरे लेक्चर को देखने के बाद कोई प्रॉब्लम रह जाए। तो इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस लेक्चर को जरूर देखिए, इसके पहले वाले को भी जरूर देखिए, और अगर आपके फ्रेंड्स, कलीग्स जो कि इन टॉपिक में प्रॉब्लम है, उनको शेयर भी करिए, और जो प्रॉब्लम है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।
जिससे कि हम आपको उसका प्रॉपर सोल्यूशन दे सकें और हम ये समझ सकें कि हमारे प्यारे बच्चों को किस लेवल तक की प्रॉब्लम आ रही है और क्या लेक्चर को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। थैंक यू एंड मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।